तो सीवर जाम तो है ही है। यहाँ स्ट्रीट लाइटें भी, मगरमच्छ उड़ते हैं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है और मच्छरों की भी भरमार है, क्योंकि पानी की निकासी नहीं है तो पानी में मच्छर पैदा हो रहे हैं। और उस पे जल बोर्ड तो काम कर ही नहीं रहा। जो तुम्हारा मलेरिया विभाग है एमसीडी का, वो भी कार्यकर्ता नजर नहीं आता। ना तो यहाँ पर धुआं छोड़ने वाली मशीनें नजर आ रही है, ना दवाई छिड़कने वाले कोई कर्मचारी नजर आ रहे। हाँ, डेंगू मच्छर चेकिंग वाला स्टाफ जरूर नजर आता है, जो घरों की छतों पे भी चढ़कर चेक करने को तैयार है। उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आता। ये डिपार्टमेंट जो चेकिंग डिपार्टमेंट है वो बड़ा एक्टिव है। क्या कहना चाहेंगे, सच है क्या ये बात? लाइट भी नहीं है अभी। लाइट नहीं है और मच्छर, स्ट्रीट लाइट नहीं है, मच्छर खूब है। जैसे कि वो कहते कि मगरमच्छ उड़ते हैं। हाँ। मगरमच्छ कहाँ से निकलेगा रास्ता? पूरी गली में पानी है और वो भी साफ पानी नहीं है, सीवर का पानी है। ये पानी बारिश का है या सीवर का बाहर आ रहा है? क्योंकि मुझे इसके बुलबुले से उठते दिख रहे हैं, इससे लग रहा है कि ये पानी सीवर में से बाहर आ रहा है। आऊं कैसे? भरा हुआ, लेकिन वहाँ बाहर, वहाँ ऐसे बराबर में है, ये बाहर आता है। गली में जितने मेंबर है सबने कंप्लेन करी है। वहाँ से वो कहते हैं हमने भेज दी, यहाँ से ये कहते हैं हमारे पास आई नहीं है। 2-3 बार हम, ये भी मैन होल जाम है, इससे अगले वाला मैन होल जाम है और यहाँ पे 3 ही मैन होल है और थोड़े से फ्लैट है। आगे है और भी दो और क्या सब भरे। क्या समस्या है ये? हमेशा ये कितनी बारी तो करवा चुके हैं इसके कंप्लेंट, लेकिन आते हैं देख के चले जाते हैं, कई तो सुनते ही नहीं है। अच्छा, आप क्या सुना अनसुना बरोबर? हाँ, कोई सुनाई नहीं। जितने मेंबर यहाँ है सबने कंप्लेंट करी हुई है। अगर यहाँ पर 10-12 फ्लैट है तो सबने कर रखी है। सबने करी है। वहाँ से वो कहते हैं हमने आगे भेज दी है, ये लोग कहते हैं हमारे पास आई नहीं है। ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं आप? हाँ। कौन सी, किस नंबर पे? 16। ये ऑनलाइन जो कंट्रोल रूम है झंडे वाला, वहाँ पर कंप्लेंट कर रहे हैं। और ऑरल भी गए हैं, मैनुअल भी कंप्लेंट कराने गए हैं तिगड़ी। हाँ, तिगड़ी में भी गए 2 बार, तो हम 4 बार से मिलके भी आ गए। जो मैनुअल कंप्लेंट होती है, जो यहाँ का दफ्तर है वहाँ भी जाके कंप्लेंट करी है, ऑनलाइन भी करी है। और जो हमारे ये स्थानीय विधायक साहब हैं उनसे भी निवेदन किया है कि भैया हमारे मोहल्ले को सुधार लो, नहीं तो हम बदबू सूंघ के या तो पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। बहुत ज्यादा बदबू है, मुझे भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इतनी बदबू है। और साथ में मच्छर है कि पहले बदबू सूंघो और फिर थोड़ा सा आराम मिले तो मच्छर काट ले तो खुजाओ। और वो कहते हैं ना, एक कहावत सुनी थी मैंने दवाई बेचने वालों के खाज की, कि जो मजा नहीं है खाने में वो मजा है खुजाने में। तो यहाँ मच्छर काट लेते तो खुजाते ही रहो। यहाँ मच्छरों के काटने में, खुजाने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि मच्छर खूब काटते हैं। मच्छर काटते हैं, घर में भी बैठा नहीं जाता भाई साहब, इतना बदबू आते हैं, बहुत बदबू आते हैं, घर के अंदर बैठा नहीं जाता, क्योंकि इधर पानी भरा हुआ है, कहीं पानी निकलता नहीं है। घर के अंदर जब बैठो उसमें ही बदबू आती है। घर के अंदर भी बदबू? हाँ, घर के अंदर से बदबू। हाँ, जब क्योंकि ये मेन जो भरा रहता तो है, यहाँ से बैग मारेगा और वो इसकी गैस जाएगी नहीं तो। और क्या, बहुत बदबू आती है, घर में बैठा नहीं जाता, इतना गंद हो रहे। 7 गलियों का मोहल्ला है डीडी फ्लैट तिगड़ी। 7 गलियां दिल्ली सरकार मैनेज नहीं कर पा रही। तिगड़ी जैसी बड़ी कॉलोनी को क्या मैनेज करेगी? तिगड़ी एक्सटेंशन है, तिगड़ी की जनता जीवन कैंप है। ये कैसी अजीब सी सरकार आई है जो 7 गलियों वाली एक कॉलोनी को मैनेज नहीं कर पा रही है। डीडी फ्लैट कॉलोनी है, डीडी फ्लैट तिगड़ी, उसके अंदर 7 गलियां हैं सिर्फ, और उन 7 गलियों में से मैं 4-5 गलियों के सीवर जाम अब तक देख चुका हूँ। तो पूरा नीचे धस गया, बारिश से वहाँ तक पानी छोड़ गया दरवाजे तक। एक बार हाथ जोड़ने में तो 50 बार जुड़वा लेते हैं। आगे से हम तो देंगे ही नहीं वोट, किसी को भी नहीं देंगे नहीं। और क्या, जब हमने सारा काम पैसे देके कराना है, क्यों किसी को वोट दें? अच्छा, प्राइवेट भी कराना पड़ता है? लाइट
अच्छा, लाइट भी नहीं जलती? लाइट भी नहीं है, एक बार उतार के ले गया, दोबारा आया ही नहीं है लगाने के लिए। डीडे फ्लैट तिगड़ी तो कुछ अजबी कहानी नजर आ रही है। ना यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, ना यहाँ पे सुरक्षा गेट है, लाइट नहीं है भैया, चोरी हो गए हैं। ना यहाँ चोरी हो रही है। ना यहाँ सुरक्षा गेट है, ना स्ट्रीट लाइट है, और सीवर का तो पानी आप खुद ही देख रहे हैं और जैसे ही बता ही रहे हैं कि क्या। मैं इस समय डीडे फ्लैट तिगड़ी में हूँ और यहाँ पर 7 गलियों का डीडे फ्लैट मोहल्ला है। जो डीडे ने फ्लैट बनाए हैं वो 7 गलियाँ हैं। 7 गलियों में से 3 गलियों की सीवर जाम है, जो कि जिनमें से एक तो ये मेन रोड का ही दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेन रास्ता है, यहाँ भी सीवर जाम है और आपको इस गली में भी दिखाता हूँ। अरे भैया, भाई हेलो, थोड़ा सा सीवर, मैं सीवर लाइन दिखा रहा हूँ जाम। ये जाम है। 2 गलियां तो मैं आपको यहीं खड़े खड़े दिखा सकता हूँ। इस जहाँ मैं खड़ा हूँ उससे अगली गली में फिर सीवर जाम है और यहाँ पे कुछ स्थानीय नागरिक हैं जिनसे करेंगे बात कि ये हालात कब से हैं। भैया जी, ये आपके यहाँ पर सीवर जाम कब से है? ये सदियाँ बीत गई जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से। सदियाँ बीत गई, साफ करने नहीं आता, कोई नहीं आता, सारे सीवर जाम रहते हैं। कई बार कंप्लेंट करा दी, लिखित में भी कंप्लेंट है। पानी तो नहीं भरता ना? मगर पानी पूरा भरता है, नहीं भरता है। सीवर कैसे जाम होगा? बिना पानी भरे हो जाएगा? पानी भर जाता है यहाँ पे, बहुत टाइम लगता है निकलने में से। पानी ज़्यादा भरता है? बहुत भरता है, यहाँ टाइम लगता है बहुत निकलने में से, क्योंकि रोड से कुछ नीचा भी लग रहा है। ये रोड का पानी पूरा इधर ही आता है, रोड का पानी नीचे उतरता है और अपने हाथ से कुछ निकालो तो जब पानी निकलता है, वरना निकलता नहीं है। क्या अपने आप खुद साफ करके निकालना पड़ता है? नहीं तो नहीं निकलता। अरे यार, वो अभी तक नहीं आया पर। आप भैया जी, आप दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, है कि यहाँ पर फ्लैट लेके यहाँ पर रहें और यहाँ का माहौल देखें, और जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी या जो भी हमारे नेता लोग हैं वो यहाँ पर एक फ्लैट लें और यहाँ का माहौल देखें। यहाँ की सुगंध, जो ये हमारी पवित्र जलधारा बह रही है, इसका आनंद उठाएं तो पता चलेगा कि घर रहने किसे कहते हैं। कि जन्नत और दोजख का पूरा एहसास हो जाएगा। जन्नत की सेवा कैसे होती है, क्या स्वर्ग और नर्क यहीं पे देख सकते हैं। अलग से जीवन मरण के बंधन से पहले देखें दिल्ली के अंदर स्वर्ग और नर्क। भैया का कहना यह है, अगर दिल्ली में देखना है स्वर्ग और नर्क तो डीडे फ्लैट तिगड़ी में आकर देखें। आपको शरीर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, शरीर देख सकते हैं दिल्ली के अंदर नर्क और स्वर्ग। यही है, तिगड़ी है जी सबसे बड़ी। तिगड़ी के डीडे फ्लैट में आके देख लें। तिगड़ी जी स्वर्ग है, एकदम 1 नंबर स्वर्ग तिगड़ी हमारा, इसके अलावा कहीं नहीं। यहाँ पे सेंटेड पानी मिलता है, देखो सब कुछ देखो, यहाँ पर अच्छा पार्क है और सब कुछ, मतलब गलियाँ हमारी, रोड हमारा, रहन सहन, हर चीज़ की बहुत अच्छी सुविधा है। तो इसके बारे में पार्क में कोई गाय कुत्ते बिल्ली कुछ होते नहीं होते? यहाँ इंसानी कुत्ते हैं तो नहीं, सारे आ जाएगी। देखो क्या हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तो वो वाली बात नजर आ रही है। हाल कैसा है जनाब का? हाँ कोई पूछने वाला नहीं है, मगर बहुत ऑनलाइन इतनी कंप्लेंट डाल दी, बहुत ज्यादा। मैं कई बार गया हूँ। मैं लगभग 2 साल पहले भी इस डीडे फ्लैट तिगड़ी में आया था और यहाँ की वीडियो चलाई थी। उस समय भी यही हाल था, 2 साल बाद भी वही हाल है। पानी उस टाइम पानी की जो पीने के पानी के लिए बुलाया था कि पीने का पानी गंदा आता है, पीने का पानी जो गंदा आता है, उस टाइम वो शिकायत थी। क्या अब पानी पीने का साफ आने लगा? नहीं, अभी भी गंदा ही है। अब भी गंदा है? अभी भी गंदा ही आता है, कम से कम आधा घंटा गंदा आता है। आधा घंटा गंदा आता है, फिर उसके बाद तो थोड़ा का ना बदबू बंद हो जाती है। साफ की गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, साफ मतलब ये है कि थोड़ा चलने के बाद थोड़ा साफ हो हाँ, जाता है। क्या बदबू नहीं आती है उसमें? हाँ, बाद में नहीं आती, पहले तो बहुत आती। पहले बदबू आती है, स्टार्टिंग में बहुत आती है। क्या बदबू से पता चलता है कि बहुत तेज बदबू है।
और अगर घर में हट जाता बद्दी से। और अगर उसको सैंपल पास कराएंगे तो मुझे नहीं लगता है वो सैंपल पास हो पाएगा पानी। कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। वो उधर से खोदते गए थे, गड्ढा खोदते गए थे, वो पता नहीं क्या करके गए, कुछ समझ नहीं आया। रोज गड्ढे खोद देते हैं और चले जाते हैं, मगर समस्या का समाधान आज तक नहीं है। नहीं हुआ, कोई नेता नहीं, कोई अभी नेता नहीं आता। बहन जी आपका नाम? जी जाता अपनी सीट पे बैठ जाता, पीछे देखते ही नहीं है। आपका नाम क्या? और अनिता शर्मा। अपने फ्लैट का नंबर क्या है? 252। 252। ये मैं पूरे प्रूफ समेत बता रहा हूँ कि ये देखिए 252 फ्लैट के आगे जो ये पानी देखिए 252 के आगे नहीं है, उससे आगे एक मैन होल, उससे अगले वाला 2 मैन होल और तीसरे मैन होल तक पानी है। लगभग एक मैन होल लगभग 4 प्लॉटों के बीच में कवरेज करता है। लगा लीजिए कि 12 फ्लैटों के आगे पानी भरा हुआ है, रास्ता निकलने में दिक्कत है। और अगर कहीं किसी का पानी का पाइपलाइन कहीं से लीकेज होती है जल बोर्ड की सप्लाई वाली, तो इंटरकनेक्ट होकर पानी गंदा आएगा ही आएगा और इस कारण से इन लोगों को गंदे पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कारण यही है, जो अगर सरकार चाहे तो अपनी पाइपलाइनों को चेंज करके गंदे पानी से साफ पानी उपलब्ध करा सकते पीने के लिए, और सीवर लाइन को भी ठीक रख सकती है। अगर सरकारी अफसरों के मन में हो, प्रशासनिक अधिकारी कार्य करने में इच्छुक हो जाएं, तो बदलाव जरूर होगा। इसी संदेश के साथ मैं सुभाष।